इंडिया में सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये एक इमोशन होता है, डिवोशन होता है और कभी कभी तो अंधा विश्वास बन जाता है। यहाँ स्टार्स सिर्फ एक्टर्स नहीं रहते, वो लोगों के लिए हीरोज, रोल मॉडल्स और कुछ केसेस में तो भगवान बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब स्क्रीन पर दिखने वाला हीरो रियल लाइफ में उतना ही बड़ा विलन निकल आए। क्या हो जब एक ऐसा सुपरस्टार जिसके लिए लोग जान देने को तैयार हो, उसका नाम बार बार कंट्रोवर्सीज, एलिगेशंस और हत्या की वायलेंट इंसिडेंट में भी आता हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं टॉलीवुड के एक ऐसे ही सुपरस्टार की, नंदमुरी बालाकृष्ण, जिन्हें फैंस प्यार से बालैया कहते हैं। बालैया सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं, बल्कि अपने ओवर द टॉप एक्शन सीन्स, एग्जैजरेटेड डायलॉग्स और ऑफ स्क्रीन बिहेवियर के लिए काफी फेमस रहे हैं। उनके इंटरव्यूज, उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स और सेट्स पर उनका एटीट्यूड कई बार कंट्रोवर्सी का रीजन बना है। मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स, एक्ट्रेसेस के साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर की रिपोर्ट्स और फैंस के बीच ट्रोलिंग, ये सब उनकी इमेज का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो कभी उनसे दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ कंट्रोवर्सीज तक लिमिटेड नहीं है। 3 जून 2004 रात के अराउंड 8:50 बजे जुबली हिल्स हैदराबाद के घर में प्रोड्यूसर बेलमकोंडा सुरेश और उनके एसोसिएट सत्यनारायण चौधरी उनसे मिलने आते हैं। उनके और बालाकृष्ण के बीच फाइनेंशियल और प्रोफेशनल इशू को लेकर बहस होती है और यह बहस कुछ ही देर में एक हीटेड आर्गुमेंट में बदल जाती है और फिर घर के अंदर फायर होती है 6 राउंड ऑफ बुलेट। गन फायर हुई थी 32 कैलिबर पिस्टल से, उसमें से एक गोली बेलमकोंडा सुरेश और एक गोली सत्यनारायण चौधरी को जाकर लगती है। दोनों को तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पुलिस की रिपोर्ट में दोनों यही कहते हैं कि बालाकृष्ण ने उनके ऊपर डायरेक्ट गोली चलाई थी। दोनों का ट्रीटमेंट अपोलो हॉस्पिटल में होने लगता है, लेकिन स्टोरी यही ट्विस्ट लेती है। इन दोनों के हॉस्पिटल जाते ही बालाकृष्ण हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करा देते हैं, जिससे पुलिस उनको डायरेक्ट पूछताछ और अरेस्ट नहीं कर सकती और हॉस्पिटल में उन्हें मेंटली इल बताया जाता है। 6 जून 2004 शूटिंग के 3 दिन बाद उनको अरेस्ट किया जाता है, पर उनको मेंटली अनफिट होने की वजह से बेल भी मिल जाती है। एंड फॉर योर सरप्राइज, जस्ट 3 दिन बाद बेलमकोंडा सुरेश और सत्यनारायण चौधरी अपने दिए हुए पुलिस रिपोर्ट से मुकर जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप खुद समझदार हो, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा इंसिडेंट है 2016 की। एक फिल्म आई थी सावित्री। उस फिल्म के ऑडियो लॉन्च के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि इनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हो गई और इनको अपॉलजी तक मांगना पड़ा। उन्होंने कहा था, इफ आई सिंपली रन बिहाइंड एक्ट्रेसेस, माई फैंस विल बी डिसअपॉइंटेड। दे लाइक इट व्हेन आई ईदर किस द गर्ल और मेक हर प्रेग्नेंट। उन्होंने आगे ऐड किया कि आई टू एक्ट नॉटी विद द एक्ट्रेसेस, आई पिंच देम समटाइम्स। A police complaint has been filed against Telugu actor Balakrishna for a vulgar comment he made against women on Friday. The 56-year-old actor happens to also be a Telugu Desam MLA from Hindupur and brother-in-law of Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu. ఊరుకోరుగా అమ్మాయిలు వెంట పెట్టాలంటే ఊరుకుంటారంటున్నా, వెళ్ళి ముద్దను పెట్టారు, కడుపుని చేసేయాలి అంతే. కమిట్ అనే పోవాలి ఏదో ఒకటి. సో అలాగా సో ఒక్కొక్క బాత్। सरूर नगर में एक सेक्शन ऑफ लॉयर्स ने इनके ऊपर पुलिस केस कर दिया। पब्लिक पॉलिटिकल आउटरेज हुई और इवेंचुअली इनको माफी मांगना पड़ा। इस इंसिडेंट के जस्ट 1 साल बाद ही 2017 में रामोजी फिल्म सिटी में इनका जय सिम्हा मूवी की शूटिंग चल रही थी और शूटिंग के दौरान इन्होंने सभी क्रू के सामने अपने ही असिस्टेंट को थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ मारने के बाद उन्होंने उसको ऑर्डर दिया इनके शू लेस बांधने के लिए। इस पर भी पब्लिक आउटरेज हुई थी। सोशल मीडिया यूजर्स और एक्टिविस्ट इस एक्शन को कंडेम किया। डेस्पिट क्लियर एविडेंस, इनके पावरफुल पॉलिटिकल कनेक्शंस और वेल्दी फैमिली हिस्ट्री के सामने इस केस का कुछ नहीं हो सका। 2024 का ये अंजलि को पुश करने का वीडियो किसने नहीं देखा होगा? विचित्रा का तमिल बिग बॉस 7 का बयान। So I'm meeting the main hero of the picture. He said the first word, come to my room அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. I still remember the banging doors outside, but the நடக்கல. It was continuing every day, fully filled with tears, fear, கோவம். ரொம்ப ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருந்தது. என்னன்னா, no one came for me. My first day in that Telugu film, and I don't even know him, he starts tickling my feet. What? And yeah, and he was a big actor, and I was told that he is powerful. We were staying, right? रात भर वो दरवाज़ा खटखटा के खड़ा हुआ था और बोल रहा था, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके पास आके लेट जाऊँगा, इतना बोल रहा था।
मैं इतना दारू पी के वो आकर ऐसा कर रहा था। और भी न्यूमरस नोन और अननोन केसेस हैं बालाकृष्णा के ऊपर। ये सब सिर्फ अलग अलग इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक ऐसी इमेज के पीछे छुपा सच जिसे लोग देखना ही नहीं चाहते। जब फैंडम अंधा हो जाता है तब सच सबसे पहले दबता है। नंदमुरी बालाकृष्णा जैसे सुपरस्टार के केस में सवाल सिर्फ उनके एक्शंस का नहीं बल्कि हम सब का भी है। क्या हम सच में अपने हीरोज को अकाउंटेबल रखते हैं या फिर उनकी पॉपुलैरिटी के नीचे हर गलती को दबा दिया जाता है। सिनेमा इमोशन हो सकता है, डिवोशन हो सकता है, लेकिन जब डिवोशन इंसाफ से बड़ा हो जाए तब प्रॉब्लम सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, सिस्टम बन जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।